I just thank God for what I hear. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ जो बातें मैंने सुनी उसके लिए। I just want to share the word of hope, the word of challenge, the word of promise which I received through his church और through various occasion. कलीसिया के द्वारा जो आशा का वचन, प्रोत्साहन का वचन जो मैंने सीखा या मैंने प्राप्त किया उसे मैं बांटना चाहता हूँ। There was a time that I used to go through lot of challenges in my life. ऐसा एक समय मेरे जीवन के था जो बहुत सारी चुनौतियों से मैं गुजर रहा था Thinking about my past failures, meditating about, and I used to get discouraged and depressed. और पिछली जो असफलताएं थी उसके बारे में सोचता था, उसके ऊपर मनन करके मैं निराश होता था। I used to think, is there any hope that I can change? मैं सोचता था कि क्या मेरे लिए कोई आशा है कि मैं बदल सकूं। Even such time, God is so faithful to encourage me. ऐसे समय में भी परमेश्वर विश्वास योग्य था मुझे प्रोत्साहित करने The के one लिए। word encouraged me, एक वचन जो मुझे प्रोत्साहित किया उस समय, Zechariah chapter 8 verse 13. और जकरिया का Chapter 8 verse 13. 8:13। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय वचन 13। हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे, इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। This is a word great encouragement to me and to all of us, those who are feeling that way, we failed many times, we wasted our life. और हम में से ऐसे जो लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत ही गलतियां कर चुके हैं, हमने बहुत सारा समय बर्बाद किया, उनके लिए हमारे सबके लिए एक आशीष का वचन ये है। God is telling He can turn all the curses into blessing. और परमेश्वर कहता है कि सारे उन श्रापों को परमेश्वर आशीष में बदल देगा। Jesus has taken all our sin, not only sins, all the curses belong to us. यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया, उतना ही नहीं लेकिन जो पाप जो श्राप थे उसको भी उसने उठा लिया। He always want to bless us. हमेशा वो हमको आशीष देना चाहता है। Another thing that we think about, there are times even though we have failed, और एक बार जो मुझे हमें प्रोत्साहित करती, यहाँ तक कि हम असफल भी हुए हैं फिर भी there are times we will feel guilty, regret about past. पिछले जो भूतकाल के बारे में हम दंडित महसूस करते हैं, हमारे अंदर दंड की भावना आती है। As Galatians chapter 6 verse 7 says, whatever you have sown, you will reap one day. और गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 वचन में जो कुछ हम बोते उसी की हम कटनी काटेंगे। In spite of we confess our sins and we repent and we ask forgiveness from the Lord. और अपने पापों को अंगीकार करते, मन फिराते हैं, परमेश्वर से माफी को मांगते हैं। Even though God has forgiven all our sin, यहाँ तक परमेश्वर ने सारे पापों को माफ किया है, still always there is a fear that there is a consequence. और लेकिन हमेशा एक डर रहता है कि इसका कहीं ना कहीं इसका कोई परिणाम मेरे जीवन में होगा। Even for that also God has a wonderful word of His promise to those who are feeling like that. और ऐसी जो भावना हमारे अंदर किसी के अंदर है तो उसके लिए भी एक परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा है। We no need to reap what you have sown. और जो कुछ हमने बोया उसको काटने की हमको जरूरत नहीं। And God is good. He want to help us. He want to give us hope to us. और परमेश्वर भला है, वो हमारी सहायता करना चाहता है, वो हमको आशा देना चाहता है। You can read the word in Amos chapter 9 verse 13. और आमोस उसका 9 अध्याय वचन 13। आमोस नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय वचन 13। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। Here this one word God encouraged me is through the plowman will overtake the reaper. और यहाँ पर जो है परमेश्वर एक वचन से मुझे जो देता है, The plowman will overtake the reaper. और यहाँ पर जो लिखा है कि जो बोने वाला जो है वो Yeah, this is the promise that God is giving. I can turn all those things. परमेश्वर का ये वादा है कि जोतने वाले से बढ़कर बोने वाला जो है उसको वो आगे लेगा, ये परमेश्वर उन चीज़ों को बदल देगा। And also when I think about my family, there are few challenges for me. और कई बार जब मैं और चीज़ों को सोचता हूँ जो चुनौती के रूप में है, So one of the challenge I face is 1 Corinthians chapter 7 verse 14. पहला कुरिन्ती 7वां अध्याय 14 वचन। पहला कुरिन्तियों 7वां अध्याय वचन 14। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। Here talks about unbelieving husband, unbelieving wife, or believing wife or husband, unbelieving husband. और यहाँ पर जो विश्वासी पति या अविश्वासी पत्नी जो उसके संबंध में लिखा गया In है, our case, both of us may be believer at home, हमारे संबंध में हो सकता है कि घर में हम दोनों ही पति या पत्नी विश्वासी है, but still our faith level may be different. लेकिन हमारा विश्वास जो हो सकता है वो अलग या भिन्न हो सकता है। Even such time, God says that when I focus on sanctify myself,
और यहाँ पर जैसे लिखा है कि वो जब मैं बोलता हूँ उससे अपने आप को मैं पवित्र ठहराता हूँ and my wife will be sanctified. और मेरे जीवन के द्वारा मेरी पत्नी भी जो उसका भी वो शुद्धिकरण होगा। When you both are sanctified, जब हम दोनों ही शुद्ध किए जाएंगे our children will be sanctified. हमारे बच्चे भी शुद्ध किए So जाएंगे। this is a wonderful promise for each one of us. बहुत ही हम सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत ये Even प्रतिज्ञा Jesus है। also say that I sanctify myself for these disciples. और ये यीशु मसीह ने किया कि मैं अपने आप को अपने शिष्यों के लिए शुद्ध करता हूँ। Jesus himself sanctified his disciples. और यीशु मसीह ने अपने आप को शिष्यों के लिए अपने आप को शुद्ध किया। Even Paul also said that all things are possible, permissible, but not everything is. लेकिन पौलुस भी कहता है कि सारी चीजें जो उचित है लेकिन लाभदायक नहीं है। All things are not possible and also lawful, but it may not be beneficial to others, edification to और others. सारी चीजें हो सकती है कि हमें उचित लगती हो लेकिन हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकती। The way Jesus sanctified, not only in sin, many other things, you have to deny himself many things और else. लेकिन पाप के कारण में शुद्धिकरण नहीं, लेकिन और सारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर हमें अपने आप का इनकार करना है। Yeah, this is what a challenge to me. I want to take it to my heart. और ये चुनौती जो है मैं अपने हृदय में लेना चाहता हूँ। Another word of challenge is 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय 1 and 2, verse 1 and 2. पहला पत्रस तीसरा अध्याय वचन 1 और 2। हे पत्नियां तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। This is also a word I take it to my heart. और ये वचन भी अपने हृदय में मैं लेता हूँ। So without a word, without preaching or teaching, और प्रचार या कुछ किसी भी शब्द को बोले बिना the way I live and conduct and speak, और केवल हमारे जीवन के द्वारा मैं उसको बोलता I हूँ। can bring the sanctification to my near one, dear one, all brothers sisters. और मेरे जो प्रिय भाई बहन जो है मेरे पास रहने वाले उनके जीवन में शुद्धिकरण में ला सकता हूँ। Another challenge is और एक चुनौती James chapter 1 verse 19-20 it says, और याकूब की पत्री पहला अध्याय 19 और 20 में कहता है, we need to quick to listen, slow to speak, slow to anger. और वहाँ पे लिखा है कि हमें बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा होना है और Anger सुनने of- के लिए तत्पर होना है। Anger of man does not bring any righteousness of God. और क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर There are सकता। time I failed, बहुत बार मैं इसमें असफल हुआ हूँ, but there is a God always gives hope that I can learn. लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो मुझे हमेशा आशा देता है जिससे मैं सीख सकता हूँ। And also few words of encouragement, promises for my God's, my family. और मेरे परिवार के लिए भी प्रोत्साहन के कुछ आशा के वचन। Isaiah chapter 44 यशायाह उसका 44 अध्याय verse 1 to 5. उसका 1 से 5 वचन। यशायाह उसका 44 अध्याय वचन 1 से 5। परंतु अब है मेरे दास याकूब, है मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, ये कहता है मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन भोजन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का हूँ और अपना कुल नाम इसराइली बताएगा। This is a wonderful promise for me and each one of us. और मेरे लिए और हम में से सबके लिए बहुत ही अद्भुत ये प्रतिज्ञा है। God is saying, I'll pour out water on thirsty ground, और जहाँ पर यीशु कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल को बरसाऊंगा streams on the thirsty ground. और जो ऊसर भूमि है उसके ऊपर मैं धाराएं बहाऊंगा I pour out my spirit on your offspring. और तुम्हारे संतानों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा I'll make sure bless your offspring, descendants. और मैं तुम्हारी जो वंशज है उनको आशीष दूंगा। So because of that, the time will come that God will work out the salvation for my children. और ऐसा समय आएगा कि जहाँ परमेश्वर मेरे बच्चों के उद्धार का कार्य उसको पूरा करेगा। One will say, I am the Lord's. एक कहेगा कि मैं परमेश्वर का हूँ Another one say, I belong to the Lord. और दूसरा भी कहेगा कि मैं प्रभु का हूँ। So this is a promise and this is a hope for my own life. और ये परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन के लिए प्रतिज्ञा और आशा है। Another word of encouragement is और एक प्रोत्साहन का वचन Isaiah 54 यशायाह 54 अध्याय verse 13. उसका 13 वचन। यशायाह 54 उसका 13 वचन, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। Here says all sons, maybe all daughters. और यहाँ पर सब लड़के या सारी लड़कियां उनके संबंध में भी हम ले You have सकते 2 हैं। or 3 or 4, all. और 2 3 4 जितने भी हो This सारे promise is लड़के God is लड़कियां। saying all may be taught by me. और प्रभु का ये वायदा है कि सारे तेरे संतान या बच्चे लड़के लड़कियां मेरे द्वारा सिखाए हुए होंगे। We have tried as a parents our best whatever we can और माता पिता होने के बारे में हमने हमारा सर्वोत्तम शायद किया होगा in teaching, in disciplining. और सिखाने में, बच्चों को अनुशासित करने में। According to Hebrew chapter 12 verse 10,
और इब्रानियों के 12 अध्याय के 10 वचन के अनुसार Even though parents, whatever seems good way to discipline the children, we have done. और माता पिता की नज़रों में जो भी अनुशासित करने का सही मार्ग था उसके अनुसार उन्होंने बच्चों के साथ व्यवहार किया, But God will teach them, God will discipline them for their salvation more. लेकिन उनके उद्धार के लिए परमेश्वरी है जो उनको सिखाएगा, उनको वो आगे बढ़ाएगा। That's the reason I have to commit myself, my children all the time to my God's hand. और इस कारण मैं अपने आप को, अपने संतान बच्चों को परमेश्वर के हाथों में निरंतर हर समय सौंपना चाहूंगा, Believe that God will do wonders and miracles in my children's विश्वास life. करते हुए कि परमेश्वर ही बहुत ही अद्भुत कामों को और चमत्कारों को करेगा। Same chapter 54 verse 17 it says, और उसी 54 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। these are the wonderful promise for each one of us. हम में से सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत ये प्रतिज्ञा है। Your God does not say no weapon shall not form against you. ऐसा नहीं परमेश्वर कहता है कोई हथियार तुम्हारे विरोध में नहीं बनाए जाएंगे, It may be formed against us, but it shall not prevail against हमारे me. विरोध में वो हथियार बनाए जाएंगे लेकिन वो हमारे विरोध में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। This is what I claim and pray every day. और इस प्रतिज्ञा को मैं प्रतिदिन प्रार्थना में दावा करता हूँ। And God is faithful to help us. परमेश्वर विश्वास योग्य हमारी सहायता करने के लिए। Another verse, Isaiah chapter 59 यशाया 59 59 अध्याय verse 19. उसका 59 अध्याय वचन 19 वचन माफ करना। तब पश्चिम की ओर से लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानत के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। Isaiah 59 19. 19. अच्छा, you read it, same, huh? Okay. So this is also another wonderful promise. और एक परमेश्वर का यह अद्भुत प्रतिज्ञा जो है, God will pour out our spirit, His spirit और परमेश्वर जो है अपनी आत्मा को उंडेलेगा on me, and He will put His word into His mouth. और वो हमारे मुंह के अंदर उस वचनों को डालेगा, This will not depart from my heart, और जो मेरे हृदय से अलग नहीं होगा, and this will not depart from the mouth of our offspring, और हमारे बच्चों के मुख से भी वो दूर नहीं and this will होगा। not depart from offspring's offspring. This is a wonderful promise we can claim. और परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा, हमारे बच्चों के बच्चों, उनके संतानों के मुख से भी ये वचन दूर नहीं होगा। Finally, I end with one more promise. और एक परमेश्वर का जो वायदा प्रतिज्ञा है, Isaiah chapter 8 verse 18. यशाया 8 उसका 18 वचन, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। Amen. I thank God for all His promises. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारी इन प्रतिज्ञाओं के लिए। And He is so faithful. He is willing to fulfill all the promises. और वो विश्वास योग्य है, वो चाहता है कि इन सारी प्रतिज्ञाओं के हमारे जीवन में पूरा करे। Because whatever He promises, He will fulfill it at His time. और क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है उसके समय में उसको पूरा करेगा। May God bless each one of us. Amen. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, आमीन। It was coming to my heart what is written in John chapter 13. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में जो लिखा है वो मेरे मन में आ रहा था। There we see Jesus washing the feet of his own disciples. और यीशु मसीह वहाँ अपने ही शिष्यों के पैरों को धोता है। Some time back I had read about it. कुछ समय पहले मैंने इसके बारे में ऐसा पढ़ा था। In those part of the world, those time they families used to have slaves as workers. और जब उस समय में, जब वो समय जो था कुछ साल उस समय के अंदर परिवारों के अंदर गुलाम होते थे जो इस प्रकार का काम करते थे, to do all kind of mean work at home. और जो घर के जो सारे जो काम जो होते थे उनको करने के लिए वो रखते थे। So among those slaves, the junior most slave would be given the work of washing the dirty feet of Gus. और यहाँ पर वो सारे जो गुलाम होते थे उनमें सबसे छोटा जो गुलाम जो होता था या जो बहुत ही जवान है या छोटा है, उनको जो मेहमान आते थे उनके पैर धोने का जो गंदा काम उसको दिया जाता था। So Jesus was doing exactly that. और यीशु मसीह वही सटीक रूप से वही काम कर रहा था। He wanted to demonstrate to his disciples the meaning of humility. और यीशु मसीह अपने शिष्यों को दिखाना चाहता था उस नम्रता का अर्थ। And then he told, I being your leader has done this, you also do like that one to यीशु मसीह another. कहता है कि मैं तुम्हारा अगुवा होकर यदि मैंने इस बात को किया है तो आप भी जाकर एक दूसरे के साथ यही किया करो। I remember once brother Sack was
telling about that. मैं याद करता हूँ भाई जैक इस प्रकार कह रहे थे एक बार. So he was saying, whatever we do in the church, we should do in a spirit of washing one another's feet. जो कुछ भी हम कलीसिया में करते हैं वो इस हृदय या इस आत्मा से करना है जैसे कि हम एक दूसरे के पैरों को धो रहे हैं. Even when I am preaching, I should not think I am doing something great, but I am washing. I want to wash the feet of my brothers and sisters. यहाँ तक कि मैं यदि प्रचार भी करता हूँ तो ये नहीं सोचना है कि कुछ महान या बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को सोचना हूँ कि प्रचार करने के द्वारा मैं अपने भाई और बहनों के पैरों को धो रहा हूँ. Whether we sing songs or serve food or wash the toilet, whatever we do, we should do in a spirit of washing others' feet. वो शायद गाने की सेवा हो सकती है, भोजन हम लोग जो बांटते हैं या शौचालय साफ करने का हो सकता है. जो कुछ हम करते हैं इस भावना इस आत्मा के साथ जैसे कि हम अपने शिष्य भाई बहनों के पैरों को धो रहे हैं. And everything we do should be done with an objective of building others up. जो कुछ हम करते इसी कारण से इसी उद्देश्य के साथ करना है जहाँ कि हम औरों को एक दूसरे के साथ निर्माण कर रहे हैं या बना रहे हैं. So it's good to remember these two principles. Do everything in humility as Jesus did. इस दो सिद्धांत को याद रखें, जो कुछ हम करते हैं उस नम्रता के सिद्धांत में होकर यीशु के समान हम करें. And second thing, do everything with the purpose of edifying and building others. और दूसरा ये सिद्धांत की सारी चीजें हम इस उद्देश्य के साथ करें कि हम और दूसरे को बनाने निर्माण करने प्रोत्साहन करने के उद्देश्य के साथ. No, normally we encourage others. It is good to have a humorous spirit. हम औरों को प्रोत्साहित करते हैं लेकिन एक मजाक से भरा हुआ भी होना चाहिए. It can lighten the environment. और हो सकता है कि उसके द्वारा वहां पर वो वातावरण पूरी तरह से जागरूक हो जाए. And we should not be very stiff and stern. Don't even smile. We shouldn't be like that. और हमें बहुत ही एकदम गंभीर नहीं होना है कि हम हिलेंगे नहीं या हम मुस्कुराएंगे भी नहीं, ऐसे हमको नहीं होना है. It's good to have a sense of humor. और एक थोड़ा आनंदी एक मन या एक मजाकिया होना भी अच्छी बात है. But that humor also should be with the purpose of building someone, encouraging someone, to lift someone's spirit. लेकिन उसके साथ साथ हम जो कुछ हम बोलते हैं या मजाकिया या हम बांटते हैं वो भी एक उद्देश्य के साथ कि हम औरों को उठा रहे हैं, उनको बना रहे, प्रोत्साहित कर रहे हैं. If my humor is hurting someone's feeling, that means there is some evil behind it. और ऐसा यदि मेरा मजाक करना किसी भाई या बहन को बुरा लग रहा है, इसका मतलब उसको चोट पहुंचा रहा है, उसके मतलब उसमें कुछ बुरी बात है. We should run and quickly we should be willing to ask forgiveness. और हमको पूरी तरह से उससे दौड़ना है और वहां पर जाकर माफी मांगना है. No, you may be remembering. I remember personally many times I have asked brothers and sisters, sorry, I wanted to tell him, but I crossed my boundary. और Some कई of बार you may be remembering. आप में से कई शायद ये बात को याद करते होंगे, कई बार मैंने मजाक किया होगा लेकिन अपनी सीमा को लांघकर मैंने उस मजाक को किया होगा और मैं आपसे उसके लिए माफी भी कई बार मैंने मांगी होगी. I tell a humor, a joke, later remember I crossed my boundary. I said something which I should not. और कई बार मैं say. उस जोक को कहता हूँ, मजाक को कहता हूँ, लेकिन बाद में मुझे याद आता है कि मैंने अपनी जो सीमा होती है उसको लांघ दिया है और फिर उसको मैंने गलत किया और मैं इसमें माफी मांगता So हूँ. we all can make mistakes, but we should be willing to accept and ask forgiveness. Sorry about it. और हम में से सारे होते हैं ये गलती को करते हैं, लेकिन हमको उस गलती को मानना है और वहाँ पे जाके माफ़ी को मांगना है. So may God help us in the church to do everything in a spirit of humility and also with the intention of building one another up. और प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम उस भावना के साथ, उस आत्मा के साथ की जो नम्रता की आत्मा है और दूसरा की जो हम और को निर्माण करना या औरों को बनाना, प्रोत्साहन करने की आत्मा के साथ सारी बातों को करें. I also want to run this race. मुझे भी ये दौड़ में दौड़ना है. Like in Hebrews 12:2 says, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. जैसा हिब्रानी 12:2 में लिखा है, और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे और उसको देख के मुझे दौड़ को दौड़ना है. So he is the one who started this faith in my heart. वही है जिसने वो विश्वास मेरे जीवन में आरंभ किया है. He is the one who finishing in that. वो वही है जो विश्वास का अंत करने वाला, पूरा करने वाला परमेश्वर है. So I want to fix my eyes on him alone मुझे मेरा नज़र जो है, मेरा जो दृष्टि है यीशु की ओर लगाना है and trust him. और उस पर विश्वास करना है और आश्रय करना है. He will finish this my race. और वही है जो मेरा जो दौड़ को पूरा करने वाला है. So
in this race, my weight, which is my worries and cares, that can slow down my run. और ये दौड़ जो है जिसमें मेरा जो बोझ और मेरा जो चिंताओं और फिक्रों को मेरा जो दौड़ में दौड़ने का जो गति है उसको बहुत धीमा कर सकता है. Or keeping a good conscience. If I don't keep a good conscience, if I am keeping sin in my heart, I cannot run this race properly. वैसे ही अगर मैं मेरा विवेक को साफ नहीं रखता हूँ और मैं अपना विवेक को ठीक नहीं करता हूँ, उसको भी मेरा दौड़ने में बाधा आ सकता है. In Hebrews 12:1 we read, therefore since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily strips us up. इब्रानी 12 का 1 में से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े. And let us run with endurance the race God has set before us. और दौड़ को हम धीरज से दौड़े जिस दौड़ हमने दौड़ना है. Really, I want to take these words very, very seriously in my life. ये वचन को मैं गंभीर रीति से मेरा जीवन में लेना चाहती हूँ. प्रभु को धन्यवाद. ब्रदर विजू के लिए जो ये वचन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. मन को स्पर्श हुआ. ब्रदर आबू के लिए धन्यवाद. और जो बताया कि छोटा सा छोटा काम भी हमें ऐसा करना है जो प्रभु के पैर को धो रहा है. प्रभु जैसे शिष्यों के पैरों को धो रहा था, वैसे ही हमें भी वो काम करना है कि हम भी पैर धो रहे हैं. मैं जब यहाँ पर कुर्सी साफ़ कर रहा था तो सोच रहा था कि ऐसे ही मैं कभी कभी साफ़ करता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग ऐसा चांस अवसर नहीं देते हैं मुझे. तो ये अवसर मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि ये अवसर मुझे मिला, तो अच्छा लगता है. मैं टॉयलेट रूम में गया, पूजा ने लिक्विड डाल के रखा था. मैं जस्ट ऐसे ही चला गया क्योंकि मेरे को टॉयलेट रुकता नहीं है. तो वहाँ से आया कि ब्रदर मैंने वहाँ पर लिक्विड डाल के रखा. तो मेरे मन को इस बार स्पर्श हुआ कि मेरा बहन उधर टॉयलेट के लिए साफ सफाई करती है, पैरों को धो रही है. अच्छा लगा. हम क्या कर रहे हैं? तो ये जो पैरों को धोना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में. बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं तो करने में प्रभु की ओर हमें ताकना है. जैसे यहाँ पर ब्रिजू ब्रदर ने वचन दिया, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो. और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. प्रेज द लॉर्ड. तो हमें ये समझना है कि जो हम काम करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कौन सा मुकुट पाने के लिए कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो जवान, जो हमारे यूथ लोग यहाँ पर काम करते हैं आकर के, सच में प्रभु उन सबको आशीषित करे, हर एक जवानों को, कि प्रभु की संगति में यहाँ आने के लिए और प्रभु के इस दौड़ में भाग लेने के लिए. ये मुकुट है, इस मुकुट से कोई भी वंचित नहीं रहे. मैं यही सोच रहा था, क्या प्रभु ये जो मुकुट पाने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, तो क्या हम इस योग्य दौड़ते हैं कि जो उस मुकुट को पा लें. बहुत सारे बादल, जैसे सिस्टर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे बादल हैं जो हमारे ऊपर छाए रहते हैं, जो इस दौड़ से हमें वंचित करते हैं. तो हमें अपने आप को करेक्शन करना है. मैं कुछ ज़्यादा कभी यहाँ आकर बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज ये वचन जो मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था तो मेरे हृदय को स्पर्श हुआ कि मुझे भी पैर धोने हैं. मुझे यहाँ आकर के ऐसा ही बैठना नहीं है और जाना नहीं है. जो वचन जो भाई हमारे यहाँ पर पूरे हृदय से हाँ वचन शेयर करते हैं, उन वचनों को सुनना है पूरे हृदय में और अपने आप को करेक्शन करना है. मेरे जीवन में कोई गवाही आनी चाहिए. मैंने देखा कि जैसे ब्रदर बाबू बता रहे थे कि स्माइल हर एक के चेहरे पे रहना चाहिए. जब हम यहाँ पर आते हैं तो दुखों का चेहरा लेकर के हमें नहीं आना है. हमें प्रभु यीशु की ओर ताकना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता एक पुत्र
प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया है। इतना परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है कि यीशु को हमारे लिए दिया है, तो हमारे चेहरे पर तो मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अगर हम उदास रहेंगे तो फिर हम उन वचनों से जो हमें आज दिए जा रहे हैं कि चिंता मत करो, अपनी चिंताएं प्रभु को ओर दे दो। प्रभु कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी हम अपना बोझ लेकर के अगर दौड़ेंगे तो हम कैसे दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि बोझ तो बहुत सारा है, तो दौड़ेंगे कैसे? फिर तो यहाँ देखना है कि अपना बोझ यहाँ डालूं कि वहाँ डालूं। बोझ लेके दौड़ेंगे तो मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, हम कोई भी नहीं दौड़ पाएगा। पूरे हृदय से अपना बोझ प्रभु की ओर देना है, प्रभु की ओर ताकना है, प्रभु के अधीन रहना है। प्रभु कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं से प्रेम करता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्यार है आज्ञाओं को मानना, अधीनता में रहना। यदि हमारे मन में ये सब है तो हम जरूर दौड़ेंगे। कई बार हम दुख दे देते हैं हमारे कामों के द्वारा, बोलने के द्वारा। मैं शायद यहाँ पर बहुत अच्छा भाई हूँ, ऑफिस में साथ बहुत अच्छा हूँ बोलने में, हंसी मजाक में, लेकिन ब्रदर ने बोला अभी कि हमारा मजाक वैसा नहीं होना चाहिए कि जो चोट पहुँचाए किसी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मजाक हो रहा है, चोट पहुँच रही है, हमें आनंद आ रहा है। कई बार मैंने चोट पहुँचाए तो अपने मिसेज से मैं मजाक करता हूँ तो उसको चोट लग जाती है। वो बोलती तुम्हारा बोलना मुझे चोट पहुँचाता है, तो मैं सबके सामने अपनी वाइफ के लिए सॉरी बोलता हूँ। बहुत बार चोट पहुँचाता हूँ उसको बोलने में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं, कुछ ना कुछ बोलता हूँ। मुझे चुपचाप रहना पसंद नहीं आता, कुछ ना कुछ हंसना, बोलना। मेरा बेटा चुपचाप रहता है तो मुझे पसंद नहीं आता है, मैं सोचता हूँ कुछ तो बोले। मैं कई बार उसको मजाक में बोलता हूँ, लेकिन वो सीरियस होकर बैठा रहता है। मेरे साथ बड़ा हो गया, छोटा रहता तो हंसता था। बच्चे बड़े होते हैं ना तो ऐसे ही होते। मैं भी जब पिताजी के साथ में था तो हंसता था, लेकिन जब बड़ा हो गया तो चुपचाप रहता था, क्योंकि हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने सोचने में व्यस्त रहते हैं। आधीनता का मन नहीं होता है, लेकिन आधीनता का मन रखना सबसे बड़ी बात है, तो ही हम दौड़ पाएंगे। तो ये जो बादल हैं इनको हम हटा पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और वापस इस प्यार के लिए, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम अपने आप को करेक्शन करना है और दौड़ना है वो मुकुट पाने के लिए जो मुरझाने का नहीं है। प्रभु हम सबकी सहायता करें इन वचनों से। प्रेज़ द लॉर्ड।